हेलो दोस्तों, और फाइनली अगर यहां तक आप पहुंच गए हैं सीरीज में सर, ठीक है, तो आप बहुत ही पेशेंस को रखने वाले और अब आपका एग्जाम अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता सर, ठीक है। अब डे 8 की वीडियो हम बना रहे हैं सर, ठीक है, और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, 20-25 आपके लिए इसमें हम लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं और इस सीरीज को फिलहाल खत्म करते हैं। और ये सीरीज के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे अपने मेन चैनल बी डिकेडियन पर, क्योंकि यहाँ पर उतनी ऑडियंस शायद नहीं है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और लोग यहाँ पर आके देख लेंगे। बाकी आप भी शेयर करिएगा सर, ठीक है। तो ये डे 8 लास्ट यूनिट है सर, ठीक है। मल्टीमीटर जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? नाम ही है उसका मेरे भाई मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर का यूज किया जाता है करंट, धारा को पता कर सकते हो, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को, सब कुछ निकाल सकते हो। देखा नहीं, लोग आते हैं उनका 1 मीटर होता है, उसी को सब कुछ चेक कर करके लेते हैं, इधर से निकाला, इधर लगाया, इधर निकाला, इधर लगाया। क्या होता है? मल्टीमीटर होता है मेरे भाई, ठीक है सर। तो मल्टीमीटर से हम लोग बहुत कुछ नाप सकते हैं। द सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज एक्सप्रेस इन, यानी जो सेंसिटिविटी फैक्टर होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है यार? धारा मापी, जिससे धारा नापते उसे काहे में व्यक्त करेंगे? तो ओम प्रति वोल्ट में व्यक्त करते हैं भाई, ठीक है। लोडिंग इफेक्ट इज प्रिंसिपली कॉज्ड बाय, जो लोडिंग इफेक्ट होता है वो क्यों होता है मेरे भाई? तो लो सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट्स उतने अच्छे काम नहीं कर पाते हैं सर, ठीक है। जैसे कभी कभी आप यहाँ पे देखिए टच कर रहा है, नहीं हो पा रहा, तो ये क्या है? सेंसिटिविटी अगर बहुत अच्छी, इसकी तो सेंसिटिविटी सर बहुत बढ़िया सर, उसके लिए 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन नहीं, हम लोग नहीं, संतरे छिक्कल दबाओ, ऐसे लगता था छिक्कल चला रहे हो। पुराने जमाने में फोन थे, ठीक है, तो उनकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं होती थी सर, ठीक है। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी मेड, अगर एमीटर है, एमीटर से गैल्वेनोमीटर बना सकते हैं। कैसे? अ सुटेबल शंट इन पैरेलल, अगर हम एक शंट को पैरेलल में लगा दें। शंट क्या होता है सर जी? शंट भी एक प्रतिरोध ही होता है मेरे भाई, ठीक है। और उसे वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हैं? अगर सुटेबल रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर श्रेणी क्रम में लगा दें सीरीज में, तो वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। पैरेलल में लगा दें तो वो अमीटर बन जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद मल्टीमीटर कैन बी यूज्ड, मल्टीमीटर को यूज करा सकता है वोल्ट मीटर की तरह भी, अमीटर की तरह भी। बताया पैरेलल में लगा दो शंट यानी प्रतिरोध को, या फिर सीरीज में लगा दो सर, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ डीसी अमीटर यू वुड यूज, क्या करना पड़ेगा? अगर अमीटर की रेंज बढ़ाई तो एक शंट यानी प्रतिरोध का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, ठीक है। वोल्टेज मेजरमेंट्स आर ऑफन टेकन बाय यूजिंग ईदर अ वोल्ट मीटर और एन ऑसिलोस्कोप, ठीक है सर। यानी जो वोल्टेज का आपको मापन करना है, या तो आप वोल्ट मीटर से कर सकते हो, या फिर कुछ और, क्या? तो ऑसिलोस्कोप हो सकता है सर, ठीक है। द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन ओम मीटर रीड्स, फुल स्केल डिफ्लेक्शन अगर ओम मीटर जो प्रतिरोध को नापेगा, उसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है? 0 होता है सर, ठीक है। एट हाफ स्केल, अगर हाफ स्केल डिफ्लेक्शन होगा तो कितना होगा? तो मेरे भाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, हाफ पर अंदर वाले और बाहर वाले जो प्रतिरोध हैं वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। द रेजिस्टेंस स्केल इन ओम मीटर में जो रेजिस्टेंस स्केल है, हाफ लीनियर एंड हाफ नॉन लीनियर, आधा लीनियर रेखीय होगा, आधा नॉन लीनियर यानी रेखीय नहीं होगा सर, ठीक है। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी एसी अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ऑडियो की फ्रीक्वेंसी को पता करे बाई एडिंग। कैसे? तो एक रेक्टिफायर जोड़ दो। रेक्टिफायर क्या होता है? हमने आपको बताया, जो प्रत्यावर्ती धारा को रेक्टिफाई करता है। काहे में? बताइए काहे में? डीसी में रेक्टिफाई कर दिया, यानी किसी भी चीज को रेक्टिफाई, परिवर्तित करेगा, वो रेक्टिफायर है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। ईच टाइम द पॉइंटर इज टू बी एडजस्टेड एट 0, बार बार 0 पे एडजस्ट करा। व्हेन द मल्टीमीटर इज यूज्ड एट अमीटर, जब अमीटर की तरह से मल्टीमीटर को यूज करेंगे तो हमेशा जो पॉइंटर है उसे 0 पे लाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसे हम लोग सीआरओ कहते हैं, इसमें क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होती है विद सम एडिशनल सर्किट्स, कुछ और सर्किट होते हैं, और एक ट्यूब होती है, पुराने जमाने में टीवी भी चलती थी हुंतड़ू वाली, इसमें सीआरओ ही चलता था, ठीक है। द हार्ट ऑफ सीआरओ का दिल क्या होता है? तो सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, यही मेन चीज इसके अंदर होती है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है भाई? तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेगा एमीटर, इंटेंसिटी कंट्रोल होगा सर, ठीक है। बाद में फोकस कंट्रोल होगा भाई, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गन में, इलेक्ट्रॉन गन का मेन, अब इलेक्ट्रॉन गन है तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी, यही इसका मेन फंक्शन है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन सर, ठीक है। इन सीआरओ इलेक्ट्रॉन बीम काहे से प्रोड्यूस होगी सीआरओ के अंदर? तो इलेक्ट्रॉन गन से प्रोड्यूस होगी सर, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ कैथोड रे ट्यूब का मेन पार्ट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग जो प्लेट्स लगी होती हैं वो, और जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है वो, 3 चीजें मेरे भाई। स्क्रीन आपने देखी, अरे टीवी को देख लो भाई, पुराने जमाने वाली स्क्रीन है, सारी चीजें हैं, प्लेट्स हैं, चीजें हो रही हैं, वही पैटर्न है सर, ठीक है। एक लगभग पैटर्न बता रहा हूं आपको। कैथोड रे में भी डिफ्लेक्टेड बाई, कैथोड रे कैसे डिफ्लेक्ट हो सकती है? तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से सर, ठीक है। सीआरओ कैन बी यूज टू मेजर वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज, कला, इन सबको नापने के लिए मेरे भाई सीआरओ का इस्तेमाल करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन अ सीआरटी कैन बी, कंट्रोल कर सकते हैं किससे? ग्रिड बायस बोलते वोल्टेज से। सरल भाषा में कहें तो ग्रिड को जाली कह दो एक तरीके से, लेकिन एक्चुअल में ये ग्रिड अपने आप में एक अच्छा वर्ड है, ग्रिड वाइज वोल्टेज है तो कंट्रोल कर सकते हैं।
द ब्राइटनेस ऑफ द ट्रेस ऑन द स्क्रीन ऑफ अ सीआरटी इज कंट्रोल बाय इंटेंसिटी कंट्रोल, ठीक है भाई, विच इज एडजस्टेड बाय द इंटेंसिटी कंट्रोल इन सीआरटी। जो इंटेंसिटी कंट्रोल उसे कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट जो है उससे कंट्रोल करेंगे भाई, ठीक है। और उसके बाद द फोकसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन सीआरटी इज अचीव्ड बाय बेयरिंग, क्या वेरी करेंगे भाई, तो हम लोग वेरी करेंगे सेकेंडरी ऑसिलेटिंग वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वेरी करेंगे मेरे भाई। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसे कंट्रोल कर सकते हैं वोल्टेज को ऊपर नीचे करके। द डायामीटर ऑफ द लुमिनस स्पॉट ऑफ द, जो स्पॉट बनता है वही स्पॉट ही तो फैलता है। आपने देखा होगा पुराने जमाने की जो टीवियां होती, जब लाइट जाती थी तो एक छोटा सा बिंदु आखिरी में आ जाता था, दिखता था, या फिर वोल्टेज कमाल तो बिंदु, तो उस बिंदु जो स्पॉट है भाई, ठीक है, लुमिनस स्पॉट ऑन द स्क्रीन ऑफ अ सीआरटी कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ फोकस कंट्रोल। इधर उधर कर दो, उसे एडजस्ट कर सकते हो। द सिग्नल टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ अ सीआरओ इज अप्लाइड अक्रॉस इस बाई प्लेट्स है, ठीक है, एक्स प्लेट्स बाई प्लेट। तो जो सिग्नल हमें ऑब्जर्व करना वो बाई प्लेट्स के अक्रॉस चालू करा जाएगा, ठीक है भाई। तो ये 25 क्वेश्चन है। इन 25 में भी कायदे की अगर हम आपको बताएं तो 2-4 होंगे। जो सीआरओ से रिलेटेड क्वेश्चन उन्हें देख लेना सर, ठीक है। मल्टीमीटर से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन दे रखे हैं ऊपर, उन्हें देख लेना। बाकी ये सीरीज पूरी कंप्लीट कर दी हमने 8 वीडियोस की सर, ठीक है। सबसे ज्यादा कूड़ा यही वाली यूनिट है, तो हमने भी फटाफट से लपेट दिया है। उम्मीद करते हैं आपने ये पूरी सीरीज देख ली होगी। और अगर आप ये एग्जाम अगर आप कल भी है ना सर, तो अब अगर आप लगातार देख लेते हैं, हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं, देखने के बाद पूरी सीरीज देखिए सर। उसके बाद आप क्या करिए, एक बार पीडीएफ अभी हम डाल देंगे तुरंत टेलीग्राम पे, उन्हें देख डालिए, चले जाइए पेपर देने। हम गारंटी ले रहे हैं पेपर खराब नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। हमने अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगा दिया है। 2 पीडीएफ हमने जूलॉजी की भी बनाई है, लेकिन मेरे भाई अब अभी नहीं बन पाई क्योंकि ये सब कुछ अपलोड भी करना है हमें। कल उन्हें पब्लिक करेंगे, सुबह ईद लोग मनाएंगे और हम आके जूलॉजी बनाएंगे सर, ठीक है। तो फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और नए क्लास में जल्दी। 3rd सेमेस्टर के साथ भी मुलाकात होगी। फिलहाल मेरे भाई धन्यवाद, गुड लक, अच्छे से एग्जाम करके आना। सीरीज अगर पूरी देखी है तो बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करना, शेयर करना उन लोगों तक जिन लोगों को जरूरत है भाई। थैंक यू, धन्यवाद।